इंसर्ट टैब के बारे में। जितने भी आज हमारे ऑप्शंस होंगे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगी और किस तरीके से हम लाइव एग्जांपल के साथ इसको सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल तरीका आज इस वीडियो में होने वाला है, तो वीडियो के एंड तक आप बने रहें। तो देखिए, सबसे पहले ऑप्शन आता है इंसर्ट में पाइवट टेबल, जो कि एक्सेल का इम्पोर्टेंट पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। पाइवट टेबल का यूज हम करते हैं जो बड़ा डेटा होता है उसको समराइज करने के लिए, ठीक है, उसको एनालाइज करना है, शॉर्ट करना है, इसलिए हम पाइवट टेबल का यूज करते हैं। ठीक है, पाइवट टेबल को यूज करने के लिए क्या करना है, ये हमारे पास देखिए एक डेटा है, मैं आपको डेटा के थ्रू समझा रही हूँ। एम्प्लॉय का आईडी है, सेल पर्सन का नाम है, स्टेट है, डिपार्टमेंट्स हैं, उनकी क्वांटिटी है और सेल अमाउंट और किस डेट की सेल है वो भी है। तो हम पाइवट लगाएंगे। एक तो पाइवट का शॉर्टकट की होता है अल्ट एन वी टी। तो ये आ गया ऑप्शन। आप इस तरीके से भी कर सकते हो और आप डायरेक्ट जाइए कहीं भी क्लिक कर दीजिए, आपको कुछ सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, बस जहां पे टेबल है आप किसी भी रो में सेलेक्ट करिए, पाइवट पे जाना है। ये आ गया, देखिए ऑप्शन आपके पास इस तरीके से आ गया। एक तो एक पाइवट आप पूरा जहां तक टेबल है आपका एंड तक उसने सिलेक्ट कर लिया, और दो चीज आ रही है, एक तो न्यू वर्कशीट में आपको लेना है और या एग्जिस्टिंग यानी कि इसी में। तो हम न्यू में लेंगे क्योंकि एग्जिस्टिंग में अगर हम लेंगे तो हमारा डेटा हो सकता है हमें क्लियर ना समझ में आए, इसीलिए हम न्यू वर्कशीट में लेंगे। तो ओके कर देना है। ये देखिए इस तरीके से हमारे पास पाइवट का ऑप्शन आ गया। तो देखिए ये हमारा पाइवट टेबल का पूरा इंटरफेस खुलकर आया है। यहाँ पर हमारी 4 फील्ड दी हुई है इन्होंने, एक तो फिल्टर, कॉलम, रो और वैल्यू। आपको अपना डेटा कैसे समराइज करना है वो आपके ऊपर है। आप रो के अकॉर्डिंग, वैल्यू में हमेशा याद रखिए हमें जो डिजिट हैं उनको हमें वैल्यू, अगर हमें समराइज करना है तो वो वैल्यू में आएगा। बाकी का मैं आपको दिखाती हूँ। हमें मान लीजिए ये टेबल थी, हमें देखना है कि सेल पर्सन की स्टेट वाइज सेल कितनी है। मान लीजिए हम देखना चाहते हैं, तो सेल पर्सन को सबसे पहले हम क्या करेंगे, उठाकर रो में लाएंगे। इसी तरीके से हम देखना चाहते हैं, अब स्टेट लगाएंगे, स्टेट लग गया इस तरीके से, और उनकी क्वांटिटी। अभी देखो ऐसा लग रहा होगा कि किस तरीके से आ रहा है, तो आप इस तरीके से कर सकते हो कि स्टेट को उठा के फिल्टर में लगा सकते हो। बिल्कुल शॉर्ट हो गया। आप ऑल पर जाइए, हमें देखना है बिहार में कितनी सेल हुई है पर्सन के अकॉर्डिंग, ओके कर दीजिए। ये देखिए बिहार में इन लोगों ने सेल करी है। इसी तरीके से हम दूसरी देखना चाहते हैं, छत्तीसगढ़ में किन लोगों ने सेल करी है, तो छत्तीसगढ़ के इन लोगों की आ गई। और कुछ देखना है, मान लीजिए हमें स्टेट हटा दीजिए, डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग हमें देखना है। इस तरीके से नहीं देखना तो हम क्या कर सकते हैं, कॉलम वाइज देख सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से हमारी सेल आ गई है पूरी। अब सेल हटाइए, हम देखना चाहते हैं सेल अमाउंट कितना है, तो ये सेल अमाउंट आ गया। डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग नहीं देखना है तो किस सेल पर्सन ने कितना सेल किया है अमाउंट के अकॉर्डिंग वो आ गया। ठीक है, स्टेट वाइज कितना है, हम स्टेट को कॉलम में भी डिफाइन कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल तरीका है पाइवट टेबल का, आपको डेटा एनालाइज करने के लिए पाइवट टेबल का यूज किया जाता है। तो ठीक है, आपको जाहिर सी बात है ये चीज समझ में आ गई होगी, और मैं चाहूं तो इस वीडियो को बड़ा कर सकती हूँ, लेकिन मुझे इस चीज को समझाना था कि पाइवट टेबल का यूज आप शॉर्ट रूप में इस तरीके से कर सकते हो, तो कोई इशू नहीं है इसमें। और भी मैं आपको दिखाऊं, स्टेट वाइज हो गया, एक शीट और है मैं आपको उसमें दिखाती हूँ। देखिए एक हमारे पास ये शीट है, स्टाफ का सेल समरी है। ये सेल पर्सन है जिसमें देखिए ये नाम बार बार रिपीट हो रहे हैं, और ये इनके डिपार्टमेंट है, और ये इन्होंने सेल अमाउंट है। हम शॉर्टकट करेंगे। अब हम इनको क्या करना चाहते हैं, पाइवट टेबल के थ्रू देखना चाहते हैं कि अमित ने इस डिपार्टमेंट में कितनी सेल करी। अल्ट एन वी टी और देन एंटर। ये हमारा आ गया पाइवट टेबल का ऑप्शन। तो यहाँ पर सेल पर्सन को उठाएंगे, फिर डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट को हम क्या करेंगे, यहाँ पर रख देंगे, और फिर उनकी सेल अमाउंट। ये देखिए ये हमारी पूरी की पूरी टेबल बनकर आ चुकी है। थोड़ी सी देर में हमारा इतना काम स्मार्ट तरीके से करके दे देता है पाइवट टेबल एक्सेल में। ठीक है, तो ये पाइवट टेबल का यूज है। अब चलिए हम दूसरी चीज सीखते हैं।
अब देखिए एक हमारे पास ये शीट है, अब हमें इस शीट को टेबल में कन्वर्ट करना है। तो यहां पर हम जाएंगे और देन ओके। तो ये देखिए कितनी सुंदर तरीके से टेबल क्रिएट होकर आ गई है। ये देखिए इस तरीके से आपको जो भी फॉर्मेट अच्छा लग रहा है, और बहुत सारे फॉर्मेट हैं, आप कोई भी फॉर्मेट ले सकते हो। ये देखिए इस तरीके से आपको जो समझ में आ रहा है आप उस फॉर्मेट में ले सकते हो। और देखिए इस फॉर्मेट में फायदा क्या है, एक तो फॉर्मेट बनकर आ गया, ऊपर से प्रोफेशनल लग रहा है बिल्कुल लुक, और देखिए फिल्टर भी लगकर आता है। अगर मान लीजिए हमें अमित कुमार की सेल देखनी है तो हम फिल्टर लगाएंगे, फिल्टर लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें तो फिल्टर ऑलरेडी लगा हुआ है। अमित कुमार को हम सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे। डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग देखना है तो डिपार्टमेंट कोई भी सिलेक्ट कर दीजिए। हमें देखना है क्लॉथिंग में कितनी सेल करी है, ये देखिए क्लॉथिंग में सेल लग गई। अब फिल्टर को हटाना है तो कंट्रोल शिफ्ट एल शॉर्टकट की, फिल्टर लगाना है तो कंट्रोल शिफ्ट एल। अब हमें देखना है डिपार्टमेंट, अब हमें देखना है मान लीजिए क्लॉथिंग में कितनी सेल हुई है, किस किस बंदे ने की है। ये देखिए ये आ गया, इन लोगों ने सेल करी है। अब मान लीजिए आपको देखना है कि सबसे हाईएस्ट सेल कितनी हुई है हमारी, तो पाइवट टेबल के थ्रू भी देख सकते हो आप और फिल्टर के थ्रू भी देख सकते हो। तो हम क्या करेंगे, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट हम सिलेक्ट करेंगे। देखिए ये सबसे हाईएस्ट सेल है हमारी, ये वाली। तो इस तरीके से आप टेबल के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं, और डायरेक्ट आप पाइवट टेबल ना लगाकर इस तरीके से भी फिल्टर के थ्रू आप देख सकते हैं। तो ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलिए अब हम चलते हैं पिक्चर्स पर। अब हमारे पास, अब हम आते हैं पिक्चर पर। हमने टेबल वाला ऑप्शन कवर कर लिया, अब हम आते हैं इलस्ट्रेशंस पर। सबसे पहले है पिक्चर। एक तो है प्लेस इन सेल, जो पिक्चर आपको किसी सेल के अंदर चाहिए। एक चाहिए आपको दूसरा प्लेस ओवर सेल, जो सेल के ऊपर आए। तो हम ये देखिए हमारी सेल के अंदर आ गई इमेज, आपको दिख रहा होगा। ये देखिए आपको दिख रहा है। अब हमने किया था सेल के अंदर, अब हम करना चाहते हैं सेल के ऊपर आनी चाहिए इमेज। तो बस ओवर द सेल पे जाएंगे, दिस डिवाइस, और हमारी जहां पर भी इमेज होगी हम वहां से उसको लेंगे। ये इमेज है, हमने इसको इंसर्ट किया और देखिए ये इस तरीके से ऊपर आ गया। अब ये इतना इसका बड़ा साइज है, आपको छोटा करना है तो आप इस पे डबल क्लिक करिए और देखिए यहाँ पर उसकी इमेज की सेंटीमीटर में आपको डालना है। आपको 1 चाहिए, 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर 1 लिख दीजिए। और ये देखिए इतना छोटा होके आ गया। आपको और बड़ा चाहिए तो आप 5 लिख दीजिए। ओके, इस तरीके से आप लगा सकते हो इमेज को। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका इंसर्ट में पिक्चर्स का। अगर आपके मान लीजिए आपको स्टॉक चाहिए इमेजेस का, तो इसमें स्टॉक भी है। यहाँ पर आपको कुछ भी सर्च करना है, ये आपके पास सामने इमेज दिख रहा है, आप उसको इंसर्ट कर सकते हो। आपने यहाँ पर रखना है और इंसर्ट करना है। ये डाउनलोड हो रहा है, ये देखिए इमेज आ गई है हमारे पास इस तरीके से। ऐसे ही आप ओवर द इमेज भी ले सकते हैं। पिक्चर्स में जाएंगे, जो हमारे पास स्टॉक इमेजेस हैं वहां पर जाकर आपको बस इमेज सेलेक्ट करनी है, या कोई भी आप इमेज ले सकते हैं, या आइकन ले सकते हैं, कटआउट पीपल इस तरीके से ले सकते हो, स्टिकर्स ले सकते हो आप, आपको जो अच्छा लग रहा है। इलस्ट्रेशंस आप ले सकते हो यहाँ से, ये देखिए इस तरीके से। कार्टून पीपल ले सकते हो आप। ये देखिए हमने जैसे इन दोनों को लिया, इंसर्ट किया और ये देखिए आ गए। ये देखिए तो अच्छा लग रहा है ना। तो इस तरीके से हम इमेजेस को इंसर्ट कर सकते हैं एक्सेल में। अगर हमें ऑनलाइन लेना है तो ऑनलाइन भी ले सकते हैं हम। अगर हमें ऑनलाइन लेना है तो ऑनलाइन कैसे लेंगे, देखिए पिक्चर्स में जाएंगे हम, ऑनलाइन पिक्चर,
ऑनलाइन पिक्चर में मान लीजिए हमें डालनी है मोदी जी की, तो हमने ये मोदी जी को इंसर्ट किया और ये देखिए इस तरीके से हमारे पास इमेज आ गई है। तो आपको जैसे लेनी है, जहां से लेनी है, आपके पास तीनों ऑप्शन है। सिस्टम में है तो सिस्टम से लीजिए, अगर आपको स्टॉक जो है वहां पर, वहां से स्टोर में से लेना है वहां से ले सकते हैं, और अगर ऑनलाइन लेना है तो ऑनलाइन भी ले सकते हैं। अब चलिए, अब हम देखते हैं शेप्स। इसमें क्या होता है, इसमें शेप्स हैं। शेप्स का तो यूज हम जब करते हैं जब किसी को, मान लीजिए हमें बॉक्स में कुछ लिखना है, शेप बनानी है, यहाँ पर इसको लिखना है हमें रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल लिख दीजिए, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए हमें, अब देखिए हमें टेक्स्ट बॉक्स लेना है, इसको लिया और यहाँ पे रखा। अब हमें लिखना है वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल, इस तरीके से हमें लिखना है। अगर इसको इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। छोटा बड़ा भी हो जाता है आराम से, आपको जैसे करना है वैसे कर सकते हो। आपको मिडल में लिखना है, डाउन लेना है, आप जैसा करना चाहो आप कर सकते हो। और भी बहुत सारी शेप्स हैं, ये देखिए किसी को, ये देखिए डाउन एरो, बहुत सारे तरीके के शेप्स हैं जो कि आपको खुद भी यूज करना चाहिए। किसी को हाईलाइट करना है हमें इस तरीके से, ये हम एरो लगा सकते हैं। कलर भी ऑप्शंस भी दे रखे हैं हमारे पास बहुत सारे, तो हम वो भी कर सकते हैं। और बहुत सारे हमारे पास शेप्स हैं, आप नीचे तक देखिए, यहाँ पर लिखना है किसी को संबोधित करने के लिए, तो आप यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हो इसके अंदर। तो बहुत सारे शेप्स हैं जो कि आपको एक बार खुद भी ट्राई करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब हम नीचे आते हैं आइकन पर। आइकन दे रखे हैं, आप इसको ओपन करिए। इसके बाद देखिए आपको जैसे थंब का देना है, ओके, इंसर्ट किया और देखिए ये आ गया। तो इस तरीके से आप इनको यूज कर सकते हो। मेरे हिसाब से ऐसी कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, ये तो कभी आपको लगे कि हाँ यूज करनी है तो आप आराम से यहाँ से निकाल सकते हो। बहुत सारा स्टोर है, आप कुछ भी ले सकते हो। चश्मा लेना है, देखिए चश्मा लगा दीजिए। इमोजी लेनी है तो इमोजी लगा दीजिए। ये देखिए, ये देखिए आपको जैसे अच्छा लगे आप बना सकते हो। ड्राइंग बनानी है उसके लिए आपको कुछ ऐसे स्टिकर की जरूरत पड़े तो आप यहाँ से स्टोर है काफी आप ले सकते हो। अगर आपको 3D मॉडल बनाना है, देखिए 3D मॉडल में जिस डिवाइस में हो या स्टॉक से आप ले सकते हो। कोई भी इमेज आपको इंसर्ट करनी है तो सर्च करनी है, कोई भी लेनी है, माय एप्पल, तो देखिए एप्पल को यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे और इंसर्ट करेंगे। ये आ गई हमारी एप्पल की 3D इमेज। आपको ऊपर देखिए, ऊपर डिजाइन भी दे रखी है एप्पल की, ये देखिए कहीं भी उठा के रख दीजिए। अगर आप स्कूल में टीचर हैं, बच्चों के लिए आपको कोई प्रोजेक्ट तैयार करना है तो आप यहाँ से भी यूज कर सकते हो एप्पल बनाना। या काउंटिंग के लिए आपको शेप की जरूरत पड़े तो आप यहाँ से काफी स्टॉक है, आप ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर स्क्रीनशॉट है। स्क्रीनशॉट के लिए देखिए, अगर मान लीजिए मुझे यहाँ पर सर्च करना है दिवाली, तो मैं यहाँ पर जाके सर्च करूंगी। मुझे अगर यहाँ नहीं जाना है, एक्सेल से ही डायरेक्ट स्क्रीनशॉट लेना है, तो मैं क्या करूंगी, एक्सेल पे जाऊंगी, उसके बाद मैं जाऊंगी स्क्रीनशॉट पर। अगर आपके पास अवेलेबल है तो अवेलेबल लीजिए, वरना यहाँ पर जाइए स्क्रीन क्लिपिंग, और मुझे दिवाली का लेना है। इस तरीके से आप लीजिए और डायरेक्ट एक्सेल में ओपन होकर आ जाएगा।
या किसी की इमेज आपको एक्सेल में कॉपी करना है, या आपको कोई डेटा लिखने में दिक्कत हो रही है, अल्ट और टैब के यूज कर रहे हो, तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर यहाँ पर इमेज को पेस्ट कर कर उसके कॉपी कर सकते हो, लिख सकते हो उससे, ठीक है। तो उसके लिए यूज होता है, ठीक है। अब देखिए हमारा इलस्ट्रेशंस वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है, टेबल्स वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। हमने यहाँ पर अभी तक क्या सीखा, पाइवट टेबल सीखा, टेबल क्रिएट करना सीखा, पिक्चर्स लेना सीखा, उनकी शेप्स किस तरीके की होती हैं, आइकन्स जो कि हमारा एक्सेल में इतना स्टॉक है, वहां आपने देखा कि कितने सारे हमारे पास शेप है, कितनी सारी इमेजेस हैं, और अगर वहां नहीं हमें पसंद आ रहा तो हम ऑनलाइन भी ले सकते हैं। 3D मॉडल्स भी हैं बहुत सारे। और देखिए अभी हमारा स्मार्ट आर्ट रह गया जो कि इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो देखिए अब हम सीखेंगे स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट कैसे करेंगे, देखिए इस पे क्लिक किया हमने, ये हमारे पास इंटरफेस खुलकर आया है। तो हमें मान लीजिए स्कूल में प्रोजेक्ट बनाना है, डेटा को समझाना है, रिप्रेजेंट करना है अच्छे तरीके से, जो कि प्रोफेशनल लुक दे, उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। तो मान लीजिए मैंने यूज किया साइकिल वाला। तो देखिए इसको मैंने ओपन किया और यहाँ पर ओके कर दिया। अब इस तरीके से आ गया है। यहाँ पर साइड में जाएंगे, इनको मान लीजिए मैंने लिखा कंप्यूटर, एंटर, माउस, एंटर, प्रिंटर, ये देखिए बढ़ता जा रहा है एंटर करके। कीबोर्ड, एंटर, लैन पेन, लैपटॉप। अब इनको मान लीजिए मुझे डिलीट करना है, मैं डिलीट करती जाऊंगी। ये देखिए हमें जैसा बनाना है आप देख सकते हैं, इस तरीके से आपके पास आ गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कैसे आपको डिजाइन देनी है, ऊपर आप चेंज कलर भी कर सकते हैं। आपको इस तरीके से लेना है, अच्छा लग रहा है ना। ये देखिए ये सारे प्रोजेक्ट के लिए यूज होते हैं। आपको इस तरीके से और अच्छा लग रहा है, और अच्छा लुक देना है, इस तरीके से भी अच्छा लग रहा है। लेआउट्स बहुत सारे हैं, मतलब कुछ कमी ही नहीं है लेआउट्स के लिए। तो इस तरीके से इस तरीके से देना है, इस तरीके से देना है, इस तरीके से देना है, तो आपकी मर्जी है आप जैसा देना चाहो। ठीक है, ये तो हो गया हमारा स्मार्ट आर्ट। इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं, जो आपको पसंद है वो आप इसमें यूज कर सकते हो। ये अब हम सीखने वाले हैं चार्ट के लिए। तो चार्ट हम क्या करते हैं कि कोई भी डेटा को हम चार्ट के थ्रू समझाना चाहते हैं। मोस्टली हम अपने बॉस को खुश करना चाहते हैं कि हमने ये काम किया है, और हम उस चार्ट के थ्रू हम आपको डेटा समराइज कर रहे हैं एक प्रोफेशनल लुक देने के लिए। तो देखिए ये हमारे पास चार्ट है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास स्टेट के अकॉर्डिंग क्वांटिटी है कि इस स्टेट में इतनी क्वांटिटी सेल हुई। तो हमें क्या करना है, बस यहाँ पर जाना है। यहाँ पर देखिए बहुत तरीके के चार्ट बना रखे हैं। 2D कॉलम बार है, ठीक है, 3D कॉलम बार है, यहाँ 2D बार है और 3D बार है। हमने इस पे क्लिक किया, ये देखिए यहाँ पर आ गया। केला का इस तरीके से है 20 से, इस तरीके से देखिए पूरा चार्ट का सेल क्वांटिटी बता दी है। आपको जो भी आपको पसंद आए आप ले सकते हो फॉर्मेट। बहुत सारे लेआउट्स हैं, स्टाइल्स हैं बहुत सारे। और भी आपको दूसरा लेना है तो यहाँ पर आप 3D ले सकते हो। देखिए 3D, ये लुक हो गया 3D। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से भी आप ले सकते हो। इसके अलावा इसमें चलते हैं हम, इंसर्ट लाइन और एरिया चार्ट।
यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये देखिए ये बता दिया। पहले हमारी सेल 26 थी, फिर और डाउन हो गई, फिर ऊपर जाकर 94 हो गई, राजस्थान में जाके फिर तेलंगाना में थोड़ी कम हो गई, फिर हमारी महाराष्ट्र में बढ़ गई। इस तरीके से वो चार्ट हमें लाइन के थ्रू बताना चाह रहा है। इस तरीके से हम 3D 2D एरिया के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं, देखिए इस तरीके से। ठीक है, और भी है, देखिए यहाँ पाई चार्ट भी है। पाई पर हमने क्लिक कर दिया, ये बिल्कुल समझ में आ रहा है। और भी इसके मॉडल्स हैं, देखिए इस तरीके से, और यहाँ पर भी हैं, इस तरीके से हम बना सकते हैं। हिस्टोग्राम भी बना सकते हैं इस तरीके से, और देखिए स्कैटर भी हैं इस तरीके से। वाटरफॉल भी है, ये रहा। काफी तरीके के चार्ट हैं, जो आपको पसंद आ रहा है आप स्टॉक्स देखिए। वाटरफॉल भी है, ये देखिए रेडर भी है, ये रहा। तो आप इस तरीके से कर सकते हो। पाइवट टेबल चार्ट भी है, पाइवट टेबल चार्ट बनाना हो तो बस यहाँ पर आप टेबल को सिलेक्ट करिए और ओके। ये देखिए डेटा को हमारा ये समझा रहा है पाइवट टेबल। तो वो आपकी मर्जी है, आपको कौन सा चार्ट समझ में आ रहा है, आपके डेटा के अकॉर्डिंग चार्ट बनाना होता है, ये भी याद रखिएगा बात। ठीक है, तो अब हमारा ये समझ में आ गया, हमें टेबल हो गया, इलस्ट्रेशंस हो गई, चार्ट्स हो गए। अब हम सीखेंगे स्पार्क लाइंस। ये इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे, बट मैं आपको समझा देती हूँ। यहाँ पे देखिए ये हमारे पास सेल पर्सन के नेम है, उनकी यहाँ पर सेल आई है मंथ के अकॉर्डिंग। जनवरी में इतनी है, फरवरी में इतनी है, मार्च में इतनी है, अप्रैल में इतनी है, मई में इतनी, जून में इतनी है। ठीक है, अब हमें स्पार्क लाइंस देनी है। लाइन पर गए, अब हमें डेटा रेंज देना है, हमने ये सिलेक्ट किया और देन ओके किया। तो ये देखिए इस तरीके से आ रहा है, बिल्कुल सिंपल लग रहा है। अभी हमें क्या करना है, हम सोच रहे हैं इसको पॉइंट के अकॉर्डिंग डिनोट कर दें। तो यहाँ पर देखिए पॉइंट दे रखे हैं, फर्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट और मार्कर्स भी हैं। आपको जो अच्छा लग रहा है देखिए इस तरीके से आप ये लुक दे सकते हो, आराम से आप देख सकते हैं। आपको जो अच्छा लग रहा है आप कर सकते हो। अगर आपको कलर चेंज करने हैं, ये देखिए इस तरीके से भी कर सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो। जो आपको अच्छा लग रहा है वो आप कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से। अब हमने अब इसको हमने क्या करना है, बस यहाँ से नीचे तक ट्रैक कर देना है, ये सभी पर अप्लाई हो जाता है। ये देखिए अब हमें पता चल रहा है कि सबसे पहले हमारा जनवरी में इतना था क्वांट सेल का अमाउंट, फिर वो थोड़ा डाउन हुआ, फिर मार्च में और डाउन हो गया, इस तरीके से वो फिर बढ़ा, फिर डाउन हुआ, फिर बढ़ा। इससे ये हमें पता चल रहा है। ठीक है, अब हम आते हैं कॉलम वाले पे। तो ये हमारे पास एक डेटा है, यहाँ पर एम्प्लॉय के नेम है और उनके मंथ के अकॉर्डिंग उन्होंने कितनी सेल करी है वो है। अब हमें क्या करना है, कॉलम का लगाएंगे। अब हम डेटा सिलेक्ट करना है हमें, जनवरी का कितना है और देन ओके। ये देखिए इस तरीके से आ गया। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, फर्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट, आपको जो समझ में आ रहा है आप कलर चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ये सेम है बिल्कुल, ऐसा कोई इसमें इतना बिल्कुल डर नहीं है, बहुत सिंपल चीजें हैं। बस इसको आगे तक ड्रैग कर दीजिए, ये सबकी आ गई सेल। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो, बहुत ही आसान है। तो अब हम सीखेंगे फिल्टर्स का यूज करना। स्लाइसर का यूज करने के लिए आपको एक बात हमेशा याद रखनी होगी कि सबसे पहले आपको पाइवट लगानी है। पाइवट लगा ली, अब हमें सबसे पहले तो ये भी याद रखना है कि जो हमारा स्लाइसर है वो डेट के अकॉर्डिंग हमारा अप्लाई होता है। तो डेट हमारी है
सेल डेट और सेल क्वांटिटी, ठीक है। और हमने ले लिया सेल पर्सन। ठीक है, हमारे पास ये आ गया डेटा। तो अब हमें क्या करना है, स्लाइसर में जाएंगे और एम्प्लॉय का नेम, डेट, सेल क्वांटिटी, डिपार्टमेंट, ओके किया। यहां पर देख सकते हैं आपके पास ये डेटा आ गया इस तरीके से। आपको जैसे देखना है, मान लीजिए मुझे क्लॉथिंग का देखना है तो क्लॉथिंग का आ गया, देखिए 11 तारीख को इतना बिका जनवरी में, मार्च में 15 तारीख को बिका है। इस तरीके से हम डेटा समराइज कर सकते हैं। कॉस्मेटिक देख सकते हैं, इस तरीके से आ गया। सेल क्वांटिटी देखना चाहते हैं, 39 जोड़ी कितनी किसकी बिकी, तो 39 पे क्लिक किया, फरवरी में बिकी और कॉस्मेटिक की आई। और एम्प्लॉय आईडी दे रखी है, देखिए 80, इस वाले बंदे ने इतनी जोड़ी सेल करी और डेट भी आ गई 12 फरवरी। तो इस तरीके से हम डेटा को समराइज करते हैं स्लाइसर फिल्टर के थ्रू, ठीक है। तो स्लाइसर का हमने फिल्टर यूज किया। टाइमलाइन फिल्टर भी ऐसा ही है, आपको कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैं आपको बता रही हूं, ठीक है। अब हम सीखेंगे लिंक, हाइपर लिंक ऐड करना। हाइपर लिंक का यूज क्या करेंगे कि किसी भी एक्सेल शीट को किसी सेल के साथ हम जोड़ देते हैं, या किसी वेबसाइट को जोड़ना चाहें तो वो भी हो जाएगा। मान लीजिए यहां पर मैंने कर्सर रखा, मैं लिंक पर गई और मुझे इस नाम पे किसी और शीट को ऐड करना है, यानी कि जैसे ही मैं इस नाम पे क्लिक करूं तो वो शीट डायरेक्ट ओपन होकर आ जाए। मैं लिंक पर गई और मेरे पास जहां पर मुझे वो शीट चाहिए मैं उस पे जाऊंगी। बस मुझे क्या करना है, ठीक है, ओपन किया, कुछ नहीं हुआ, अभी तक ओपन तो नहीं हुई, लेकिन हम जैसे इस पे क्लिक करेंगे ये देखिए शीट ओपन होकर आ गई। इस तरीके से इसका यूज होता है। अब हमारा फिल्टर हो गया, लिंक हो गया। अब हम कमेंट है, कमेंट किसको करना है यहां पर हम लिख सकते हैं। तो एक कमेंट भी कर सकते हो आप किसी भी, तो ये नॉर्मल है, इस चीज को कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। टेक्स्ट बॉक्स है, यहां पर टेक्स्ट कर दीजिए बॉक्स में, हाय, वेलकम बैक, बस इस तरीके से। तो ये कोई ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। हेडर फुटर मैं आपको अभी बताऊंगी। अब यहां पर आइए आप टेक्स्ट में, ये देखिए वर्ड आर्ट है, हमने इस पे क्लिक किया, कुछ भी कर लीजिए। और यहाँ पर हमें कोई हेडिंग लिखनी है या कुछ लिखना है तो उसके लिए यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, कलर्स हैं, आपको कौन सा चाहिए, किस तरीके से चाहिए वो भी आप शेप दे रखी है यहाँ पर। आप जैसे जैसे इसको ओपन करेंगे आपको ऑप्शन खुलते चले जाएंगे, ठीक है। इसको हटा देते हैं और देखिए आगे देखिए, यहाँ पर देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सिग्नेचर लाइन है। यहाँ पे बस हमें क्या लिखना है, पेरेंट्स सिग्नेचर, बस ओके कर दीजिए। ये हमारे पास देखिए फॉर्मेट आ गया सिग्नेचर का। तो हम इसको प्रिंट भी कर सकते हैं वर्ड पे जाके, ठीक है। इस तरीके से इसका यूज होता है। और देखिए ये देखिए ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए हमारे पास कोई शीट हमें खोलनी है, या हमें कुछ वर्ड खोलना है, या नोटपैड खोलना है, या गूगल खोलना है, या आपको पीपीटी खोलनी है, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पे जाइए,
ऑब्जेक्ट पर जाकर आपको जो भी इसमें से ओपन करना है, पावर पॉइंट लेना है, स्लाइड, तो स्लाइड आप ओपन कर सकते हैं इस तरीके से। ये देखिए स्लाइड ओपन हो गई। आपको कुछ भी ऐड करना है तो आप यहाँ स्लाइड का यूज कर सकते हो, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, आपको नोटपैड लेना है तो नोटपैड आप ले सकते हो। ये देखिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जो आपको समझ में आ रहा है या जो आपके काम आ रहा है वो आप लीजिए इसमें से, ठीक है। इसका यूज ऐसे होता है ऑब्जेक्ट का। और हम देखते हैं अब, ये हमारे देखिए इक्वेशंस, ये मोस्टली मैथ के लिए यूज होता है हमारा। मैथमेटिकल फॉर्मूला अगर हमें लिखना पॉसिबल नहीं है, उसको अगर नॉर्मल लिखें तो नहीं लिख सकते, लेकिन हमारे पास ऑप्शन दे रखा है एक्सेल में, इंसर्ट में जाकर इक्वेशन पर हमें फॉर्मूला लेना है। मान लीजिए ये वाला लेना है, ये फॉर्मूला आ गया, ठीक है। इस तरीके से आप फॉर्मूले में जो भी आपको फ्रैक्शंस हैं, ये देखिए ये है, आपको जो भी इसमें एडिट करना है सब कुछ है। आप जैसे जैसे ऑप्शन आप खोलेंगे आपके पास सारा कुछ आ जाएगा ऑप्शन में। आपको और भी लेना है, ये देखिए साइन थीटा वगैरह फंक्शन सब कुछ दे रखा है इसमें। कॉस थीटा, साइन थीटा, आपको जहां पे भी लिखना है आप आराम से इसको ऐड ऑन कर सकते हैं। और बहुत सारे फॉर्मूले हैं, a प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, देखिए ये दे रखा है। तो आपको जहां जहां आपको लेना है आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। और देखिए हम फॉर्मूला लेते हैं, ये देखिए ये ले लिया हमने फॉर्मूला, ये दिख रहा होगा आपको, ये देखिए इस तरीके से हम फॉर्मूला ले सकते हैं। तो एक तो ये हो गया हमारा, सिंबल्स हो गए हमारे। हमें पेटेंट का सिंबल लेना है, कॉपीराइट का सिंबल लेना है, तो बहुत सारे सिंबल हैं। देखिए ये आ गया हमारा, इंसर्ट किया, ये देखिए ये आ गया। और भी बहुत सारे सिंबल्स हैं। अल्फा लेना है, इंसर्ट किया, ये देखिए ये आ गया। तो यहाँ से हमें सिंबल्स आसानी से मिल जाते हैं, जो कि हमें वैसे नहीं मिलेंगे। सिंबल्स आसानी से यहाँ से मिल सकते हैं आपको। अब आते हैं हम हेडर और फुटर पे। लास्ट ऑप्शन हमारा रह गया हेडर और फुटर। इसका यूज हम क्यों करते हैं कि अगर हमें पेज नंबर या डेट ऑटोमेटिकली हर पेज में ऐड करनी है तो हम हेडर और फुटर का यूज करते हैं। अब देखें यहाँ पर हमने हेडर फुटर को सेलेक्ट किया, ये देखिए इस तरीके से बहुत सारे पेज आ जाएंगे। देखिए ये देखिए हमने ऐड किया, नेम, डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन, इस तरीके से हम बहुत सारे ऐड कर सकते हैं। ये देखिए बहुत सारे हैं, ये देखिए इस तरीके से हम जितने भी पेज में हेडिंग ऐड करना चाहते हैं, फुटर ऐड करना चाहते हैं, तो हम यहाँ से बहुत सारे हैं, बहुत सारे, आप जितनी आपकी मर्जी आप उतनी हेडिंग और फुटर्स ऐड कर सकते हैं अपनी शीट्स के अकॉर्डिंग। तो ठीक है, तो ये था हमारा इंसर्ट टैब के बारे में डिटेल्ड वीडियो। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में मुझे बताइए, मैं उसके लिए भी आपको वीडियो दूंगी। और इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करती हूँ। तो टाटा बाय बाय, धन्यवाद।